हेलो एवरीवन, मेरा नाम पुष्पक पांडे और मैं दिल्ली सोनिया बिहार से हूँ। और मैं जब 8 साल का था तभी से मुझे एक्टिंग का क्रेज़ था। मैं बहुत कहता था पापा मुझे एक्टर बनना है, पापा मुझे एक्टर बनना है, बट मेरे पापा कहते थे बेटा अभी तू बच्चा है, अभी नहीं बन पाएगा। तो मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पापा भी सबसे पहली बात होती है कि अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनने जा रहा है या एक्टिंग करने जा रहा है, ज़रूरी नहीं है उसका बैकग्राउंड फिल्मी दुनिया से हो या शूटिंग एरिया से हो, ज़रूरी नहीं होता है। सबसे पहली बात थी सपोर्ट मेरे को बहुत था और फैमिली वालों ने बहुत किया। बट जब मैं स्कूल जाने लगता था तब मैं एक्टिंग करता था कि पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पापा मेरे सर में दर्द हो रहा है, पापा मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मेरे को स्कूल नहीं जाना है। और जैसे स्कूल का टाइम निकल जाता था टीवी, पूरा पूरा दिन टीवी देखता था मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए। ये जानना चाहता था कि एक्टिंग होती क्या है। मेरे को जब मैं छोटा था, 8 साल का था, मेरे को लगता था ना ये जो फिल्मों में हो रहा है कि ये एक रियल लाइफ है। बट जब बाद में मैं सीखने लगा तो पता लगा कि हाँ, इट इज़ रियल लाइफ और ये रियलिस्टिक होती हैं। और तो जाहिर सी बात है, जब आप कभी एक्टिंग करने जाते हो या मॉडलिंग करने जाते हो या डांस करने जाते हो तो आप ढूंढते हो कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट या स्टूडियो कहाँ पर है। मैंने भी ढूंढा। मैं तब 12 साल का था जब मैंने ढूंढा। तो दिल्ली के टॉप 5 इंस्टीट्यूट में से जिसका सबसे पहले पे नाम था पदार्पण फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट, तो ये नाम था। तो मैंने चेक किया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा एक बार मिलना चाहिए। तो मैं आया और यहाँ के सारे स्टाफ से मिला। तो सबसे मिला और कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट के अंदर सबसे ज़रूरी होनी चाहिए चीज़ें डिसिप्लिन, बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन एंड सबसे ज़रूरी चीज़ एक आर्टिस्ट के लिए यहाँ के स्टूडेंट में बहुत बहुत हार्ड ऑब्जर्वेशन और बहुत बिहेवियर और रिस्पेक्ट। जैसे अगर मैं आया था, मैं पहले मेरी जो हिंदी थी, टू बी ऑनेस्ट, मैं हिंदी बोल नहीं पाता था, मैं हरियाणवी बोलता था। और यहाँ के टीचर्स, हेड्स ऑफ इन टीचर्स के लिए, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं ना, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। और जिसे बोलते हैं एक टीचर को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, एक सबसे आर्टिस्ट को जो एक टीचर ट्रेंड करता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ्रैंकली, जो यहाँ के टीचर्स में बहुत है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो मेरी एक पहले की टोन थी हरियाणवी, तो बहुत कुछ चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट डे आया, नर्वस तो सभी रहते हैं, 2 दिन नर्वस था। उसके बाद तीसरे दिन से लगने लग गया कि सारी फैमिली है अपनी। तो फिर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम तो सुना ही होगा। मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। और फिर वहाँ के ऑडिशंस निकले थे, मेरा ऑडिशंस क्लियर हुआ, मैं आया। तो ऑडिशन का डे था और मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पर जो जो टीचर्स सिखा रहे हैं वो एनएचडी बेस्ड होगा और एनएचडी में आएगा। जब मैं ऑडिशन देने गया तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो पहले बताई गई थी, डिक्शन, वहाँ वो सीखने को मिला। और जो जो चीज़ें सिखाई थी वो सारी चीज़ें A to Z कहीं ना कहीं कनेक्ट होती थी। और सेम टू सेम तो नहीं कहूँगा, बट बिल्कुल वैसा ही था। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो मुझे पता नहीं था कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, क्योंकि हर साल 10 लाख स्टूडेंट आते हैं ऑडिशन देने, उसमें से 60 स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, ग्रुप A एंड B। मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा जिसने कभी एक्टिंग नहीं की होगी और 16 दिन के अंदर वो एनएचडी में ऑडिशन दे के पास आउट हो जाएगा। फिर जैसे रिज़ल्ट वाला दिन आया जनाब, जब मैं गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा नाम सेकंड नंबर पे था, मिस्टर पुष्पक पांडे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं चाहता तो पदार्पण छोड़ सकता था। और फिर मगर कहते हैं ना कि कर्म की ये जा फल की इच्छा छोड़ दे। और यहाँ के एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने
बड़ी अच्छी चीज़ कही है मिस्टर डी के भारद्वाज, और उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट कर्मा। जो भी है तुम्हारे कर्म के ऊपर है, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ हमेशा से सिखाई है। और एक चीज़ हमेशा से कहते थे मेरे पापा, इस लाइन में बेटा पैसा कमाना, मगर रिस्पेक्ट इतनी कमा लेना उसके आगे पैसा कम पड़ जाए। कहते हैं ना कि हर टाइम पे पैसा काम नहीं आता, रिस्पेक्ट इज़ मस्ट टू बी अ पर्सन। तो यहाँ की जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट करनी आई मुझे लोगों की। पहले मुझे रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं पता था कि व्हाट इज़ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होती क्या है, आदर क्या होता है। बट जब मैं यहाँ पर आया तब मुझे सब कुछ एहसास हुआ कि एक रिस्पेक्ट भी एक फीलिंग होती है। जहाँ पर लड़ाई मार झगड़ा हो रहा हो, वहाँ पर अगर रिस्पेक्ट से बात करोगे ना, बहुत प्यार से हो जाएगा। और फिर जब मैंने NSD में ऑडिशन दिया, जब मैं पास हो गया, तब मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने पदार्पण छोड़ा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना इंसान की सबसे पहली सीढ़ी, अगर आप उसको उस सीढ़ी को चढ़ के दूसरी सीढ़ी पे जाते हो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, और उसके बाद अगर आप उसी सीढ़ी को भूल जाओ ना, तो मेरा तो कहना है कि फिर ज़िंदगी में आपका कुछ नहीं हो सकता, और शायद आप आगे चल के कुछ ना कर पाए। क्योंकि सब कुछ करना, बट एक जो ज़िंदगी की पहली सीढ़ी होती है, जिस मुकाम पे आपको लेके जाती है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने बिल्कुल नहीं भूला। मैंने कोर्स किया यहाँ पर, और यहाँ के बाद NSD तो मिला ही मिला मुझे। उसके बाद मैं यहाँ का मॉडलिंग स्टूडेंट था। मुझे पता नहीं था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कोरियोग्राफर बनूँगा। नाउ आई एम अ कोरियोग्राफर। 2018 मिस्टर देहरादून एंड 2019 मिस्टर स्टार ऑफ दिल्ली मॉडलिंग कोरियोग्राफर। मैं कोरियोग्राफर बना, धीरे धीरे बहुत कुछ मिला। अब मैं मुंबई में हूँ, बहुत सारे थिएटर्स किए हैं और बहुत सारे शूट्स किए हैं, और यहाँ की चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया है और बहुत बदल दिया है मेरे को। पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, देखता हूँ कि एक गाना है, कहते हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते, बिल्कुल मेरे साथ वैसा ही हुआ है। और मैं यहाँ के सारे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ सिखाया मुझे, खासकर मिस्टर DK भारद्वाज, जिनके वजह से आज मैं बहुत हूँ। एक तरीके से सारे स्टूडेंट उन्हें सर कहते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी 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 जेन्युइन पर्सन, एंड हैट्स ऑफ यू DK सर।